फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे मुल्क में किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का मकसद है ईडी, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, उसके ज़रिए से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस मुल्क में जितने भी हमारी ऑफिसेस हैं उन पर रेड किया गया, उन पर सर्च किया गया। और सर्च करने का मकसद ये है कि ईडी ये जानना चाहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक ऐसी तंजीम जो आपके बीच में रहकर काम करती है, एक ऐसी तंजीम जो जालिमों के ख़िलाफ़ काम करती है और मज़लूम का साथ देती है, आपके चंदा से चलने वाली तंजीम। माह रमज़ान के अंदर आप तमाम हज़रात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अपनी ज़कात, अपनी सदक़ात दे करके इसे आगे बढ़ाते हैं। आज सरकार चाहती है कि पॉपुलर फ्रंट का जो ये अमल है, ये जो काम है, उसे बंद कर दिया जाए और उसी की कोशिश है कि पॉपुलर फ्रंट के लीडर के घरों पे छापा मारा गया है, हमारी ऑफिसेस पे छापा मारा गया है और इसका मकसद है कि हमारे हौसले को कमज़ोर किया जाए, हमें तोड़ा जाए, हमें चुप कर दिया जाए। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब मुसलमान जो ईमान के साथ जीते हैं, अल्लाह उसके रसूल को मानते हैं, हम चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जुल्म का खात्मा हो और इंसाफ के लिए हम सब जद्दोजहद करें। आज पूरी कौम इस दुनिया की अगर मुंतज़िर है तो हमारी रहनुमाई हिदायत की मुंतज़िर है। हम आगे बढ़ेंगे तो जालिमों का पंजा हम पकड़ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो मज़लूम को हक़ और इंसाफ दिला सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो समाज में मुसलमानों की तक़वियत का काम कर सकते हैं। आप इस बात को सोचिए कि अगर मुस्लिम तंजीमें काम ना करें, मुस्लिम तंजीमें मुसलमानों की तक़वियत का काम ना करें, उनके हौसला देने का काम ना करें, तो फिर हमारी कौम के जो नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं, उनका हौसला कैसे बुलंद होगा। और उसको तोड़ने के लिए जो भी ताकत काम कर रही हो, जाहिर सी बात है, ईडी का काम करना हो या NIA का काम करना हो या दीगर सेंट्रल एजेंसीज का काम करना हो, वो सब के सब RSS के इशारे पे काम कर रहे हैं। और RSS एक सोच नहीं है, बल्कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरह से दाखिल हो गई है। वो चाहती है कि मुसलमानों के साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने हुकूक का मुतालबा करें, उनको दबा दिया जाए, उनको कुचल दिया जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल ही जब पूरे मुल्क के अंदर NRC और CAA का प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहा था, तो पूरी कौमें अपने घरों पे बैठी हुई थी और मजाक कर रही थी। आज किसान सड़कों पे खड़े हैं, आज हम घर पे बैठे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी मज़लूम सड़कों पर आता है, अपने हक़ और इंसाफ के लिए बात करता है, तो तमाम इंसानों को चाहिए कि उनके साथ खड़े हो जाएं और उनके हक़ के लिए हम लड़ें। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपसे यही गुजारिश करना चाहती है कि चाहे वो ईडी हो या NIA हो या IB हो, चाहे जो भी एजेंसी हो, अगर वो मुसलमानों की किसी भी तंजीम के साथ उन पे जुल्म करती है, उनके साथ नाइंसाफ़ी करती है, तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि हम उस तंजीम के साथ खड़े रहें। हम ईडी को समझाएं कि इस दुनिया में लाखों तंजीम चलती है, वो हमारे पैसे से चलती है, अवाम के पैसे से चलती है, हमारे 50, 100 और 100 देने से तंजीम चलती है। इसे बदनाम करने के लिए फॉरेन फंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि बाहर मुल्कों से आपके पास फंड आ रहा है। आप बताइए, इस मुल्क के अंदर जो हज़ारों और लाखों मदरसे हम चला रहे हैं, क्या अभी वो भी फॉरेन फंड से चला रहे हैं? क्या ये सारी तंजीमें जो चल रही हैं, चाहे वो तबलीगी जमात की शक्ल में हो, जमात इस्लामी की शक्ल में हो, अहले हदीस की शक्ल में हो, क्या इन सबको बाहर से ही पैसा आता है तो ये चलती है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के जेब में 5, 10, 50, 100 रुपया नहीं है जो अपनी तंजीम को चला सकती है? बिल्कुल चला रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हरबा है, एक टूल है जो इस्तेमाल किया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट के साथ। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं इस मौके पर कि पॉपुलर फ्रंट का साथ आप देते रहिए, आप हमेशा हमारे साथ रहिए, क्योंकि एक अवामी तंजीम है, आपके ही मसाइल को लेकर हम उठने वाली तंजीम है। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक आपके हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह जालिमों के जुल्म के खात्मे तक हम लड़ते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनें, बच्चे, तमाम सुल्तानपुर के अंदर तमाम दुकानदार, व्यापार साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, मुबारक। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो हमारा जमा होने का यहाँ पर मकसद है,
वो मकसद, वो कोई मकसद नया मकसद नहीं है। आप यूं समझ लीजिए कि जब भी पॉपुलर फंड कहीं पर जमा होता है, उसका मकसद एक जदोजहद होती है, एक संघर्ष होता है, एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई हक, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई होती है, ये आपको समझना है। इसलिए जब भी आपको मौका बुलाया जाए, जब भी आपको दावत दी जाए, आपको इसी तरह अपनी तादाद और उसके साथ यहाँ पर जज्बे के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, जमा होने का मकसद जरूर हमारा एक ईडी, एक सरकारी मशीन के खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजह है, उस वजह के पीछे हम लोग जाना चाह रहे हैं। आज जो हुकूमत इस देश के अंदर हुकूमत है, वो हुकूमत बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की हुकूमत के अंदर मोदी सरकार की शक्ल में आज हमारे सामने है। हम लोग देखते हैं ये मोदी सरकार 2014 के अंदर चुन करके आई थी, फिर ये 2019 के अंदर फिर से देश के अंदर चुन करके आई थी। हम लोगों ने देखा कि 2014 से लेकर के 19 के दरमियान जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादों को बुला करके इस देश के अंदर उलूल कानून बना करके, ऐसे खतरनाक और तानाशाही कानून बना करके यहाँ की आवाम को हर वक्त को इतना परेशान किया कि सिर्फ अपना जिंदा रहने को ही अपनी तरक्की समझ ले, विकास समझ ले, ऐसे कानून यहाँ पर देश के अंदर नाफिज किए, जिसके अंदर नोटबंदी, जीएसटी और तमाम कानून इसके अंदर शामिल थे। लेकिन हम लोग देखते हैं 2019 के बाद ये फिर से सत्ता के अंदर आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं लोगों को उम्मीद होती है कि कम से कम अब तो ये उलूल कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन इनका एजेंडा, इनका मकसद है वो यहाँ पर नहीं रुकता है, इनका एजेंडा लगातार चलता रहता है। आप लोग देखेंगे ऐसे उलूल कानून बनाने का सिलसिला अभी तक भी जारी है, जिसका अगर ताजा मिसाल आप लोग देखना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर हमारे किसान साथी जो पूरी तरह से शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए किस लिए खड़े हुए हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने 3 खतरनाक कानून बना करके इस देश के किसानों को, इस देश की खेती व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने की कहानी यहाँ पर कर ली है। इस देश के जो कृषि खेती बाड़ी है, उस खेती बाड़ी को बेचने की पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है, ये इसकी ताजा मिसाल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में इनका मकसद इस देश के अंदर हर वक्त को परेशान करके रखना है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सेना के अंदर जवान हो, या सड़क यहाँ पर हमारे बाजारों के अंदर काम करने व्यापारी हो, या फिर हमारी महिला हो, या हमारे बच्चे हो, हर एक के खिलाफ इन्होंने कानून बना करके इस देश के अंदर तमाम वर्ग को परेशान करने की कोशिश की है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टारगेट किया है, वो टारगेट किया है मुस्लिम कमेटी को। मैं खुला इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, इन्होंने हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करके ट्रिपल तलाक कानून बनाने की कोशिश करी। ये ट्रिपल तलाक कानून पूरी तरह से असंवैधानिक कानून है, संविधान के खिलाफ जाकर के कानून बनाया, जिसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, हम इस कानून को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोग नहीं रुके, उसके बाद इन्होंने मुसलमानों के वजूद के ऊपर, मुसलमानों के वकार के ऊपर एक सवाल निशान लगाया, एक कानून लेकर के आए, एनआरसी, सीएए, एनपीआर। इस कानून के माध्यम से इन्होंने हमारी नागरिकता के सवालों को खड़ा करने की कोशिश करी। ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, देश थोड़ा आगे चला था, दिल्ली के अंदर एक प्रायोजित तरीके से, सुनिश्चित तरीके से दंगे भड़काए गए। ये दंगे भड़काने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस मुस्लिम कमेटी को डरा दिया जाए, ये मुस्लिम कमेटी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, इस मुस्लिम कमेटी को ठंडा पटक दिया जाए। लेकिन मैं आप सबको बधाई, आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सरकार हम लोगों पर कितना जुल्म कर ले, हम लोगों पर कितना जुल्म कर ले, हम लोग डरने वाले नहीं, बल्कि इसी तरह सड़कों पर निकलने वाली कौम है। हम लोग इसी तरह आगे भी अगर हमारे पर जुल्म होता रहेगा तो हम लोग आगे भी इसी तरह सड़कों पर निकलते आ रहे हैं। ये बात हम लोग इस सरकार को बता देना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सरकार हमारे खिलाफ लगातार कानून बना रही है। जैसे कोरोना काल आया,
देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी। हर एक आदमी ये सोच रहा था कि अब किस तरह से मेरे को आगे जिंदगी जीनी है। उस कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने कहा था कि मौके को मौका बनाओ, मतलब क्या इनका कहने का मकसद था कि जो परेशानी है उस परेशानी के अंदर यहाँ पर मौका, इन्होंने मौका ढूंढा। इसके बाद इन्होंने तबलीग जमात को टारगेट करना स्टार्ट किया। उस तबलीग जमात के अंदर पूरे देश के अंदर तबलीग जमात के नाम पर मुसलमानों के लिए नफरत की भावना बढ़ती गई। अगर मुसलमान कहीं से रोज जा रहा था तो उसको डाली टोपी देख करके उसको इतनी नफरत पैदा कर दी गई कि उसको बोलने लगे कोरोना बम के नाम से जा रहा है। इतनी नफरत देश के अंदर फैलाई गई। लेकिन आप देखिए वो नफरत फैलाने का सिलसिला अल्लाह तो बहुत दूर देगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सरकारों के ऊपर फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई तबलीग जमात ने इस देश के अंदर कोरोना फैलाने की साजिश नहीं की, बल्कि साजिश की है तो तुम्हारी नाकामियां है, तुम्हारी मक्कारी है कि 2019 के दिसंबर में, जनवरी में, 2021 में कोरोना की दस्तक इस मुल्क के अंदर हो चुकी थी। लेकिन इस सरकार ने कोरोना और दूसरे नियम लागू कर यहाँ पर कोई भी कोरोना की रोकथाम नहीं की, बल्कि कोरोना को बढ़ाते रहा। और तो ट्रंप को अहमदाबाद के अंदर बुला करके, ढेरों विदेशों को वहां बुला करके पूरे अहमदाबाद के अंदर पूरी तरह से कोरोना को फैलाया। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। ये बात आपको समझना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये लोग लॉकडाउन के अंदर भी नहीं रुके। लॉकडाउन के अंदर ये लोग किस तरह से लॉकडाउन का बहाना बना करके देश भर के अंदर चलने वाले तमाम शाहीन बाग इस देश की सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इस देश की इस मुस्लिम कमेटी के पीछे पड़े हुए हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ पड़े हुए हैं। इसीलिए ये आगे बढ़े और अब इनकी निगाह पॉपुलर फ्रंट के ऊपर है। ये पॉपुलर फ्रंट के ऊपर, ये ऑफिसों के ऊपर जाकर के ये छानबीन करके, ये छानबीन करके ये पॉपुलर फ्रंट को टटोलना चाहते हैं। ये पॉपुलर फ्रंट को टटोलना चाहते हैं। लेकिन इन सबको पता है ये पॉपुलर फ्रंट के ऑफिस में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट तो संविधान की किताब को आगे लेकर के चलने वाले एक तंजीम, एक संगठन है जो इस देश के अंदर पूरी तरह से, अगर हम लोग बोल दें कि इस देश के अंदर संविधान की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ लड़ रहा है। ये बात हम लोग टंगे की चोट पर बोलते हैं। ये लोग हमारे ऑफिसर्स के अंदर जाकर के वहां पर सवाल जवाब कर रहे हैं, वहां पर छापेमारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्या छापेमारी करके वहां छानबीन कर करके किस कौम को डराना चाहते हैं? ये कौम ये वो कौम है जिसने अपने खून के आखिरी कतरे तक इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, इन्फ्लुएंजा से लड़ाई लड़ी थी। हम लोग उस कौम को, उस मानने वाले की कौम से है। हम लोग किस कौम को डराना चाहते हैं? हम लोग उस कौम से है जिस कौम के बहादुर से जबर अपने दोनों बेटों के सरों को कुर्बान करके, जिनको उनके थाल में परोस करके उनके सामने पेश किया गया, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी माफी या अपने उनको झुकना गवाना गुजरा। वो लोग अपने मुसलसल अपनी पूरी कुर्बानी दे करके इस देश के अंदर पूरी तरह से जद्दोजहद करते रहे। हम लोग ऐसी कौम से है, ये लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं। हम लोग सुनो जानो, हम लोग डरने वाले नहीं है, बल्कि इस डर के खिलाफ सड़कों पर निकल करके एहतजाज करने वाले लोग हैं। ये बात हम लोग को समझना है। ये लोग पॉपुलर फ्रंट को क्यों निशाना बना रहा है, इसकी सच्चाई भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से इस देश के अंदर पॉपुलर फ्रंट आया है, कि आरएसएस या बीजेपी या संघ परिवार, ये कोई भी इनके जितने भी खतरनाक एजेंडे होते हैं, संविधानिक
संविधान के खिलाफ एजेंडे होते हैं, अगर उनके खिलाफ खुलकर अगर बोलने वाले तंजीम है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसलिए ये पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पॉपुलर फ्रंट डरने वाली तंजीम नहीं है। जब भी इसको डराया है, जब भी इसको दबाने की कोशिश कर रही है, ये बोल निकल कर आया है। आज पॉपुलर फ्रंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 22 स्टेट के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है। हम आपको चेता देना चाहते हैं कि अगर आपकी नीतियां, आपके एजेंडे यहीं पे नहीं रुके तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर आपके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। आपके गैर संवैधानिक एजेंडे को, आपकी जन विरोधी नीतियों को लोगों के बीच लेकर के आपको पर्दाफाश हम लोग करने वाले हैं। ये बात आप समझ चाहिए। असल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस देश के अंदर मजलूमों की आवाज बन रहा है, हक की आवाज बन रहा है, इंसाफ की आवाज बन रहा है। जहां पर भी आप देखिए, जिस जगह पर भी अगर जुल्म होता है, जहां पर भी कोई मजलूम होता है तो उस मजलूम के लिए अगर सबसे पहले उठने वाली आवाज है अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज है। अगर मोहम्मद सिंह के अंदर अखलाक को मारा जाता है तो अखलाक के लिए उठने वाली आवाज है, वो आवाज अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज है। अगर वो 15 साल का बच्चा जिसको ट्रेन के अंदर मौत लॉन्चिंग करके पूरी तरह से कत्ल कर दिया था, अगर उसके लिए इंसाफ की आवाज, अगर उसके लिए हक की आवाज उठाने वाले तंजीम है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। जिंदाबाद 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 अगर देश के अंदर CAA, ANPR जैसे खतरनाक कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाली तंजीम है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। यही बात, ये तमाम चीजें जो पॉपुलर फ्रंट आज मजलूमों, पीड़ितों, असंगठितों, दबे कुचलों और आदिवासियों के साथ खड़ा हुआ है, यही बात इनको हजम नहीं हो रही है। इनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है, ये आंखों के अंदर पॉपुलर फ्रंट छुप रहा है। लेकिन जालिमों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस पॉपुलर फ्रंट को डराने की कोशिश मत करिए। ये पॉपुलर फ्रंट डरने वाला नहीं है, बल्कि आपकी आंख में हाथ डालकर बात करने वाली तंजीम है। ये बात हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अरे डरने वाले कौन है? ये डरने वाले वही लोग हैं, ये सावरकर के चले, ये सावरकर की नजर गुलाबे जो आज हम लोगों के ऊपर ED, NIA और दूसरे तमाम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके हम लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। ये सावरकर के चले, तुम्हारे बाबा साहब इंस्टीट्यूट आकर के देखो, जहाँ पर अंग्रेजों ने उनके ऊपर काले पानी की सजा दी थी, तो उस काले पानी की सजा के खिलाफ उन्होंने माफीनामा लिखे थे। अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के नाम बताए थे कि कौन इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तुम उनकी नाजायज औलादे हो, तुम्हारी इंस्टीट्यूट आकर के देखो, डरने वाले का फर्क पता पड़ जाएगा कि वो डरने वाला है, कौन हक में खड़ा होने वाला है। ये बात आपको समझना है। अरे एक जोर से के नाजायज औलादे आप जाकर के देखो, आपने किस गांधी को मारा है? एक मजबूर, एक असहाय गांधी को मारा है। लेकिन वो गांधी की सोच आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉपुलर फ्रंट की शक्ल में आपके सामने यहाँ पर खड़ी है। आप एक गांधी को मार सकते हो, ये सोच को नहीं मार सकते। ये बात आपको समझना है, ये बात आपको समझना है। और साथ ही साथ ये समझना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आज जो लगातार आगे बढ़ रहा है, ये इसी तरह से आगे लगातार बढ़ता रहेगा। ये बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप अपने गैर संवैधानिक एजेंडे, असंवैधानिक एजेंडे और जन विरोधी नीतियों को तब तक बंद नहीं कर सकते हैं। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग इसी तरह सड़कों पर आकर के एक बार नहीं 10 बार अगर हमें पूरी जिंदगी सड़कों पर रहना पड़े, विरोध करना पड़े, तो हम लोग इसी तरह सड़कों पर विरोध करके इस मुल्क को बचाने के लिए हैं। इस देश के अंदर मुसलमानों ने 200 साल अपनी चित तैयार करके अंग्रेजों से देश को आजाद कराया है। अगर हमें 200 साल से क्या, अगर 400 साल भी लग जाए, हम लोग इन काले अंग्रेजों से इस देश को बचा करके रहेंगे। ये हमारा वादा है, यही हमारा संकल्प है। इस देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान को बचा करके रहेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारी विजन है।
आप देखिए ये लोग टारगेट करके किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अरे जब हमारे बाबा साहब ने इन फिल्मों को नाच नचाया था, हम लोग इन फिल्मों के तलबे चाटने वाले इन नारंगियों को नाच नचाएंगे इंशाअल्लाह, ये हमारा वादा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद सांप्रदायिक आतंकवाद मुर्दाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बीजेपी नेतृत्व का जो केंद्र सरकार इस 7 सालों में हमने देखे हैं, कभी कभी इस देश में बीजेपी के खिलाफ एक आवाज उठती है, एक एहतजाज होता है, एक प्रोटेस्ट होता है। उस समय उस इश्यू को, उस एहतजाज को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे कुछ सेंसिटिव इश्यू लेकर लोगों का अटेंशन को डाइवर्ट करने का एक कोशिश लगातार किया जाया है। ये 7 साल में हम लोग देखे हैं। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कई लीडरों का घर पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी राइड किया है। ये एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज किसान पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहा है। जो काला कानून किसान का खिलाफ केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत ने किया है, उसका खिलाफ, उस काला कानून को वापस लेने के लिए आज पूरे किसान, लाखों किसान आज रास्ते में बैठे हैं, दिल्ली को प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। ये जो मांग को सही तरीके से इनका साथ बातचीत करके इसको सॉल्व करने के बजाय इस हुकूमत ने ऐसा डाइवर्ट करने के लिए कुछ इश्यू दिया है। आज जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लीडर्स के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो राइड हुआ है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जो बीजेपी हुकूमत इस 7 सालों में ईडी, एनआईए, सीबीआई ऐसा एजेंसीज को पॉलिटिकली मिसयूज करते हुए इस प्रजातंत्र को शर्मिंदा किया है। हम पूछते हैं इस ईडी, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टर हो, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब करोड़ों का रुपए का घोटाला हुआ, ये ईडी क्या कर ले करता, क्यों इसमें राइड नहीं हुआ? मैं 2 एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का हुकूमत था, तो उसमें 17 एमएलए को बीजेपी ने खरीदी कर हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर उस हुकूमत में बदलकर बीजेपी आज बैठा है। विधानसभा के अंदर यह चर्चा हुआ है, कई मिनिस्टरों का, बीजेपी लीडर्स का वीडियो ऑडियो बयान आया है 50 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए ऑफर करते हुए। वैसा ही मध्य प्रदेश में 28 कांग्रेस का एमएलए को खरीद कर उसको हुकूमत को गिराकर बीजेपी ने हुकूमत में आया, उधर भी चर्चा हुई करोड़ों का। इस देश का 135 करोड़ लोग जानते हैं कि करोड़ों का पैसा देकर कांग्रेस का एमएलए को परचेस किया गया और बाद में उस हुकूमत में आ गया। अगर जनता जानती है तो क्यों ईडी नहीं जानता, क्यों एनआईए नहीं जानता, क्यों एजेंसीज नहीं जानता, क्यों राइड नहीं होता? इस 7 साल में बीजेपी का कहीं मिनिस्टर के ऊपर या एमएलए के ऊपर राइड नहीं हुआ, पूंजीपतियों के ऊपर राइड नहीं हुआ। ये एक बयास्ड, जो लोग इस हुकूमत का खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको आवाज को बंद करने के लिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इसको दबाने की कोशिश कर लेकर हैं। हम कंडेम करते हैं इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको मिसयूज करने का इस बीजेपी का हुकूमत का इस रवैया को बदलना चाहिए। हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ पूरे का पूरे हम लोग सपोर्ट करते हैं
क्योंकि आप मजलूमों का आवाज है। जो भी आपके ऊपर ऐसा एक इल्जामात लगाया गया, कभी भी इल्जामात लगाए, इससे आप लोग साफ साफ बाहर आए। इस टाइम में भी आप लोग इस कानूनी कार्रवाई में सक्सेस होंगे। शुक्रिया।